जयपुर के मालवीय नगर में प्रवासी भारतीय परिवार संचेती और सचेती परिवार की ओर से प्राकृतिक अकादमी में नए लाइब्रेरी भवन का शुभारंभ किया गया। स्वर्गीय सागरमल संचेती और सरदारमल संचेती की याद में ये लाइब्रेरी भवन बनवाया गया है, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम आज जयपुर में रखा गया। शुभारंभ समारोह में देश विदेश से आए मेहमान और प्रशासनिक अधिकारी सहित जयपुर के गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर लाइब्रेरी भवन का अवलोकन किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना, फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन जगदीश चंद्र कातिल, रवि मेहड़ा, डीआईजी साइबर क्राइम राणा और फोर्टी के चेयरमैन प्रेम भंडारी, आईएएस हेमंत गेरा, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, डीआर मेहता, सुरेश मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। सभी का संचेती परिवार की ओर से स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने संबोधित करते हुए शिक्षा के प्रति समाज की जागरूकता पर प्रकाश डाला। भाई लामत भाई आज के इस समारोह के लिए, इस लोकार्पण के लिए मैं सचेती परिवार प्रेम जी और आप सबका स्वागत करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि इस इलाके में एक अच्छी और सुविधा लाइब्रेरी की आपने प्रदान की है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। खास करके खन्ना साहब त्रिपुरा से चल के आए हैं। खन्ना साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के प्रभारी रहे हैं, थिंक टैंक हैं पार्टी के, और उनका यहाँ आना ये दर्शाता है कि प्रेम जी के साथ उनके रिश्ते कितने गहरे हैं। और जब बात प्रेम जी की चलती है तो ये कहना पड़ता है कि हम पढ़ा करते थे प्रकाश जी कॉलेज में कि डिलीवरी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे, बाकी सब बातें गौ हैं। तो डिलीवरी के प्रतीक हैं प्रेम। जब तक इनको दो काम आप नहीं बता दो सुख है, और जब तक ये रात 12 बजे उनके पीछे नहीं लगे तो इनको मजा नहीं आता। तो बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छा पैशन है। और देखिए कितना दूर रहते हैं, 5-6 हज़ार किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में, लेकिन इन्होंने एक बात को सिद्ध कर दिया है कि डिस्टेंस आर ओनली साइकोलॉजिकल। एक पल यहाँ होते हैं, अगला पल न्यूयॉर्क में होते हैं, फिर इंडिया में होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो मैं इससे काफ़ी प्रभावित रहता हूँ, इसलिए मैंने उदाहरण कहे। तो एक बार फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। जय हिंद, नमस्कार, राम राम, कमाल। परम श्रद्धेय आदरणीय पद्म भूषण डीआर मेहता साहब को सबसे पहले चरण स्पर्श करते, इस वर्ष तो लिए डीआर मेहता साहब को चरण स्पर्श करते मेरे मित्र अविनाश राय खन्ना साहब, जो राजनीति के हैं ही नहीं, अगर होते तो अभी यहाँ क्यों आते, कोई बहाना कर रहे थे। 2 दिन पहले तो प्रधानमंत्री की रेडी करते हैं अगर तरह से, तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, भाई हैं। मेरे कुछ मित्र यहाँ हैं, रवि मेहड़ा साहब, आज मुझे ये समझाया कि आपने 11 बजे का कहा, मैं 11 बजे आ गया, पर किसी कारणवश देरी हुई। लेकिन मेहड़ा साहब आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम भारतीयों की इस आदत का फायदा 11 सितंबर को मिला, न्यूयॉर्क में मिला। जो लेट गए वो सब बच गए, और जो टाइम पे जाने की आदत रखते थे बेचारे निकल गए। तो हम हिंदुस्तानियों की इस आदत की तो हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि हम चाहे टाइम 11 बजे का चले, हम तो 11:30 जाएंगे। तो इसका प्रचार संक्रमण मिला उनको। मेरे मित्र हैं गैरा साहब, मलिक साहब,
प्रकाश मंडारी साहब, सुरेश मिश्रा साहब और मेरे साथीगण जो अमेरिका से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, घराना के वन का फाउंडर अनिल मंडारी साहब, सत्यनारायण देवाना साहब, अशोक पांडे साहब, रवि जयकर साहब, नाम में ऐसे लेता रहूँगा तो पूरा भाषण का समय नाम में निकल जाएगा। बड़ी खुशी हुई, मेरे पिताजी के बैचमेट सुखविंदर जमावत साहब 57 बैच के RAS हैं, मेरे फादर भी इस बैच के टॉपर थे, 3-4 साल नौकरी करी फिर छोड़ दी उन्होंने। तो वहाँ आके मेरे कॉर्नर में बैठे, अंकल आप आगे आइए, कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, अंकल आप आगे आइए। तो अब मैं बात शुरू करना चाहूँगा। मैं न्यूयॉर्क से नॉर्मली इस गर्मी के महीने में आता हूँ तो मुझे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन मेरा नाम कुछ समय से प्रेम मंडारी साहब संचेती हुआ है। न्यूयॉर्क में एकमात्र ऑफिस है जिसमें मैं जाके बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, वो हमारे आदरणीय परम मित्र कुशल संचेती साहब और कुशल संचेती साहब का है। तो आप लोगों की इच्छा थी, मैंने कहा जरूर आएंगे। और वैसे भी जैसे मैं रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ, वैसे अगर आप भगवान मानव विज्ञान सहायता समिति में आए और DR मेहता साहब का आशीर्वाद लें तो मेरी नजर में इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। 1975 से लेकर अब तक 20 लाख लोगों से ज्यादा दिव्यांगों की 100 से अधिक देशों में सेवा हुई है। आप कहेंगे बात टाकिल भाषा की भारती की चल रही हो, मैं जयपुर को कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरे दिल में एक ही चीज घूमती है, जयपुर फोर्ट। आप देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हिंदुस्तान के एकमात्र NGO को भागीदार बनाया, वो संस्था का नाम है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। और वो भी किस कार्यक्रम के तहत, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, टू कमेमोरेट महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी टू शोकेस हिज प्रिंसिपल टू द वर्ल्ड। उसके लिए हमारी संस्था को, DR मेहता साहब की संस्था को पार्टनर बनाया। उसके तहत भारत सरकार अब तक 26 कैंप करा चुकी है, पूरा खर्चा भारत सरकार ने दिया है, 16 कैंप और होंगे, इसका खर्च भी भारत सरकार उठाएगी, विदेश मंत्रालय उठाएगा। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, विदेश मंत्रालय का भी बहुत बहुत आभार। कुशल संचेती साहब ने, जैसा आपने बताया, कई लोगों को पढ़ाया, दोनों ही संचेती परिवार सब कुछ बहुत अच्छा काम, दोनों ही जयपुर बोर्ड में भी है, राणा में भी है। और हर समय हमारे डिस्कशन में ये नहीं होता है कि साहब की नई मूवी कौन सी आ रही है, हमारे डिस्कशन में ये होता है कि किसी को स्कॉलरशिप दें, किसी को पढ़ाएं, कैसे किसी के काम करें, या जयपुर को कैसे आगे बढ़ाएं। पता चला इस लाइब्रेरी की वजह से 8 तो IAS बन चुके हैं अब तक। यहाँ से आने वाले समय में अभी हॉल बना है, या अगर कोई जरूरतमंद कहेगा कि मुझे इस पुस्तक की जरूरत है तो वो भी DR मेहता साहब उपलब्ध कराएंगे। पर आदरणीय अंकल, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका कार्यकर्ता हूँ वैसे मैं राजस्थानियों का कार्यकर्ता हूँ। इस काम के लिए धन का अभाव नहीं आएगा। आप जितनी पुस्तकों के लिए कहेंगे, हम न्यूयॉर्क वाले जितने प्रवासी राजस्थानी विश्व में खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। आज से कुछ वर्षों पहले 400 वर्षों पुराना एक ग्रंथ दीर्घकलश एस्ट्रोलॉजी में, उसका अनुवाद करवाया DR मेहता साहब न्यूयॉर्क में। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आजकल तो शायद मेरी वाइफ ने जान नहीं रखा होगा, तो हमारे वाइस चेयरमैन मनीष टेका साहब के यहाँ बैठते हैं, तो बरसों तक ये सौभाग्य मुझे मिला। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो उस प्राकृत भाषा का 400 साल पुराना एस्ट्रोलॉजी के ग्रंथ, उसका अनुवाद हुआ, हिंदी में है, विमोचन भी न्यूयॉर्क में हुआ। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे कुछ पुराने ग्रंथ जो जैन धर्म के प्राकृत भाषा के जो अन्य हैं, इन्हें हमें ये करवाएं। हम तन मन धन से आपके साथ हैं, और आप जैसा आदेश करेंगे। और इसकी शुरुआत में कम से कम आज अभी इसी मन से कर लेता हूँ, मैं $11,000 की राशि इस काम के लिए मैं अपनी तरफ से दूंगा। और जब अब मैंने शुरुआत करी है तो पैसे ही पैसे आने हैं। आप देखे जाए, आपने तो न्यूयॉर्क में देखा था, कुछ ही देर के अंदर करोड़ों रुपए हो गए, 10 करोड़ से ऊपर तो आ चुका है, 10 करोड़ पाइपलाइन में चल रहा है। ये है वो पुस्तक। अपने वाणी को विराम देने से पहले दिल से अप्रवासी भारतीयों की ओर से एक बात और कहना चाह रहा हूं कि दुनिया के अंदर
अक्षर मात्रा बहुत बड़ी संस्था है, कई संस्थाएं बहुत अच्छी हैं। दुनिया के अंदर एकमात्र एनजीओ है जयपुर फूड यूएसए जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 0%। $100 आता है, वो $100 पूरा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में आता है और करोड़ों रुपए आए हैं। अंकल मुझे जब बोलेंगे तो आपको दीजिएगा, हम ₹1 का खर्च नहीं करता है। मेरे आदर्श हैं DR मेहता साहब, ये जीता है मैं इनमें राम देखता हूँ, मैं इनमें महावीर देखता हूँ। एक छोटा सा किस्सा सुना के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ तो भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, तो उन्होंने देखा कि सब बुजुर्ग मिडिल एज वाले सब थे और ये छोटे सब कुछ जगह बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, पर इसका कारण वो भी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने भरत से कहा, ये भरत ये क्या किया, सबको बुला दिया, रवि बेड़ा साहब को बुला दिया, हेमंत बेड़ा साहब को बुला दिया, विष्णुचरण मलिक साहब को बुला दिया, सब आइए इसको इकट्ठा कर दिया, पर यहाँ तो बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहा प्रभु जब आप वनवास के लिए निकले उसके बाद में पिछले 14 वर्षों से यहाँ के लोगों ने दाम्पत्य धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए कोई बच्चा ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस तरह का आदर्श, उस तरह के व्यक्तित्व जिसको मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे दिल में है, मैं DR मेहता साहब को अप्रवासी राजस्थानियों की तरफ से, अप्रवासी भारतीयों की तरफ से प्रणाम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता